Hello students, this is the continued part of the integration. This is the next type. Integrate e power ax sin bx plus c into dx. यानी देखिए एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ हैं, या फिर e पावर ax cos bx plus c into dx. तो ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, दो में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं. तो ए बी सी की वैल्यू चेंज करते जाइए, नया क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा. बट इस क्वेश्चंस में आइलेट के आपको वैसे तो कॉस को पहले लेना है, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होता है, बट आपकी मर्जी है, जिसको भी आप लेना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. देन टेक द क्वेश्चन इंटीग्रेट e पावर x sin 2x into dx. e पावर x sin 2x into dx. देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें ना e पावर x का डेरिवेटिव खत्म होता है, ना इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है. ऐसे ही साइन का भी डेरिवेटिव खत्म नहीं होगा, ना इंटीग्रेशन खत्म होगा. तो इसका मतलब यह है कि कुछ स्टेप्स के बाद जहां हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, वहीं आप पहुंच जाएंगे. आप जैसे आपका सर्कल स्टार्ट होता है, आपने सर्कल को यहां स्टार्ट किया, तो इट मीन कुछ टाइम बाद उसी पॉइंट पर पहुंच गए. तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप वापस इसी स्टेप पर आ जाएंगे जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं. इसलिए हमने क्या किया, इसका एक नाम दे दिया, लेट आई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 2x into dx. It means sin 2x is the first function, e power x is the second function. Then this equal to sin 2x integration of e power x is e power x minus integration of sin का डेरिवेटिव cos 2x into 2 e पावर x का इंटीग्रेशन इंटू होल dx प्लस c1. देन दिस इक्वल टू साइन 2x इंटू ई पावर x माइनस 2 कॉन्स्टेंट लिख दिया आपने. इट मीन cos 2x इंटू ई पावर x इंटू dx प्लस c1. ध्यान से देखें तो ये फिर वही पार्ट आ गया. Again integration by parts. Cos 2x is the first function, e power x is the second function. Again by parts का यूज कर लिया. Then this equal to sin 2x into e power x minus 2. It means cos 2x into e power x का इंटीग्रेशन e power x minus cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x इंटू ई पावर x इंटू dx प्लस न्यू कॉन्स्टेंट c2. देन दिस इक्वल टू sin 2x इंटू ई पावर x माइनस 2 इंटू cos 2x e पावर x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 e पावर x sin 2x इंटू dx प्लस c2. बट देखिए बेटे, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे वो यही तो टर्म है. इट मीन्स देन दिस इक्वल टू sin 2x e पावर x माइनस 2 cos 2x e पावर x माइनस 4 i. ये हमारा, हमने इसका नाम i दिया था, इसलिए इसको मैंने i लिख दिया. माइनस 4 i. अब देखिए लेफ्ट में भी i है, राइट में भी आपका i है. दिस मीन्स यू कैन ट्रांसफर दिस. -4i क्यों आया?
4i in left side equal to 4i को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया, it means sin 2x into e power x minus 2 cos 2x into e power x plus c2. But we want to solve for I only. So divide 5 on both sides. I is equal to 1 by 5 sin 2x into e power x minus 2 by 5 cos 2x into e power x plus new constant that is c कर दिया हमने, that is new constant that is c हो गया हमारा। ठीक है, ऐसी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए इसी वे में चलना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, एक्सपोनेंशियल साइन आ जाए, एक्सपोनेंशियल कॉस आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी स्टेप में चलना है। अगला क्वेश्चन आरडी शर्मा से है, इंटीग्रेट सीकेंट क्यूब एक्स और इंटीग्रेट कोसिकेंट क्यूब एक्स। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि कुछ स्टेप के बाद ये इंटीग्रेट हो जाए, ये सेम स्टेप पे पहुंच जाएंगे हम। अब इसको भी हमने आई का नाम दे दिया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट क्यूब एक्स। सीकेंट क्यूब एक्स को हमने ब्रेक कर दिया, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब इसमें एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। अब देखो सीकेंट का इंटीग्रेशन लॉग में जाता है, बट सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको सेकंड ले लिया, इसको फर्स्ट ले लिया। लेट्स फर्स्ट फंक्शन सीकेंट स्क्वायर एक्स इज द सेकंड फंक्शन, देन दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर दैट इज 10x माइनस सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x into 10x into integration secant square x into 10x into dx plus c1, then that is secant x into 10x minus, अब यहां पर देखिए ये 10x into 10x क्या हो गया, 10 square x हो गया, 10x into 10x that is 10 square x। तो हमने क्या किया, इस secant x 10 स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। इट मीन देन सेपरेट सीकेंट एक्स इंटू 10x माइनस सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस c1। अब ये हमारा आई हो गया। बेटे हमने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर को 10 स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन सेपरेट किया है, तो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर सीकेंट क्यूब एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। इट मीन देन दिस इक्वल टू ये 2i हो गया, 2i इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस सम कांस्टेंट c1 डिवाइड विद 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड विद 2 ऑन बोथ साइड। भाई ये हमारा i है, i को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो 2i हो जाएगा। इट मीन सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस सीकेंट एक्स प्लस 10x, इट मीन i इक्वल टू